जब लगने लगे डर या टूटने लगे हौसले, तो याद रखिएगा, बिना हिम्मत तो खुदा भी साथ नहीं देता। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज फिर मैं गायत्री हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी है एक छोटे से प्यारे से बच्चे की जो 5 साल का है, जो अपने परिवार के साथ पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता है। उस बच्चे को एक दिन स्कूल में कुछ फंक्शन था, तो उस बच्चे को कहा गया टीचर और प्रिंसिपल की तरफ से कि आपको स्टेज पे गुरु ग्रंथ साहिब की कुछ वचन मुंह ज़बानी करके सुनाने हैं, माइक पे पूरे स्कूल के सामने। अब जब माइक पे खड़े होने की बारी आती है तो बड़े लोग भी कई बार नर्वस हो जाते हैं, उनके पैर कांपने लगते हैं, डर लगने लगता है, हिम्मत टूटने लगती है। तो ये तो छोटा सा बच्चा था। वैसे तो मतलब टीचर को लगा कि इसे डर लगना तो लाजमी है। अब क्या हुआ, उस बच्चे को स्टेज पे जाने से पहले उसकी टीचर पूछती है, बच्चे आपको डर तो नहीं लगेगा इतने लोगों के सामने बोलने में? तो बच्चा कहता है, नहीं मैम, डर क्यों लगेगा, मैं तो बोल दूंगा। टीचर बोली ओके ठीक है। बच्चा गया स्टेज पे जाके उसने जो मुँह ज़बानी जो किया था वो पूरा ग्रंथ साहिब का एक पेज जो वचनों का दिया हुआ था उसने पूरा अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से बोला बच्चा। सब लोग तालियां बजाने लगे। बच्चा खुश होके स्टेज से नीचे आया तो प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे इस बच्चे से बात करनी है। उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, बिठाया अपने पास और पूछा बच्चे से। शी वॉज वंडरिंग कि इतना छोटा बच्चा इतने अच्छे से कैसे बोल गया, इसको ज़रा सा भी डर नहीं लगा। तो उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटा आपने स्टेज पे जाके इतने अच्छे से परफॉर्म कर दिया, आपको ज़रा सा भी डर नहीं लगा? बच्चा बोला, नहीं मैम, डर किस बात का, मुझे तो सिखाया गया है, मुझे मेरे पापा ने, मेरे बाबा जी ने कहा है कि डरना क्या चीज़ होती है, कभी किसी से नहीं डरना चाहिए। प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई और उन्होंने फ़ोन उठाया और बच्चे के पापा को फ़ोन कर दिया। उनको स्कूल बुलाया गया। बच्चे के पापा स्कूल आए तो मैम ने उनको बताया पूरा वाक़या कि क्या हुआ था और कितने अच्छे से बच्चे ने परफॉर्म किया। और बच्चा कह रहा है कि रीज़न ये है कि मेरे घर में सब ने मुझे बताया है कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पापा ने कहा है या बाबा जी ने कहा है, तो हमने आपको फ़ोन किया और आप यहाँ पे हैं। तो उसके पापा बोले, मैंने तो अपने बेटे को, ये बात सच है कि कभी नहीं कहा कि भाई भूत जैसी कोई चीज़ होती है या फिर बाहर जाओगे तो कोई उठा के लेके जाएगा, या छोटे बच्चे को जैसे डराया जाता है ना, वो चीज़ हमारे घर में बच्चों के साथ कभी नहीं की जाती। दैट इज़ वेरी notable and plus point for every parents, I think। अगर आप भी अपने बच्चों के साथ इस तरह से करते हैं तो बच्चे मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अपनी लाइफ में दिखा सकते हैं। वो कहीं भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि फेल्योर का डर क्या होता है। अब उन्होंने कहा कि हमने तो अपने बच्चे को इतना सिखाया है, लेकिन ये नहीं कहा जो बच्चा कह रहा है कि डर क्या चीज़ होती है, वो तो मुझे पता ही नहीं है, मेरे पापा ने मुझसे बोला है। उसके पापा ने बच्चे को पास बुलाया और पूछा कि बेटा ये आपने कहा, वो किसने बताया आपको? तो बच्चा कहता है, अरे हम तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं, और हमारे जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह साहिब, वो कह के गए हैं कि कभी डरना नहीं चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं डरे। इतने दुश्मनों से, मुल्क के दुश्मनों से उन्होंने
इतने अच्छे से सामना किया, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो मैं भी तो उन्हीं का बच्चा हूँ, मैं कैसे डर सकता हूँ। बच्चे की ये बात सुन के वहाँ पे खड़े प्रिंसिपल, टीचर, उसके पापा, सारे के सारे हैरान रह गए। इतना छोटा सा बच्चा कितनी बड़ी बात कह गया जो हम बड़े होने के बावजूद भी समझ नहीं पाते कि हम किसके बच्चे हैं, हमारे पूर्वज क्या थे और हम क्या हो गए हैं आज। छोटी छोटी बात पे डरने लगे और हमारे पूर्वजों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़के हमें यह आज़ादी दिलाई थी। क्या कुछ नहीं किया था उन्होंने हमारे लिए। एक पल को भी अगर सोचें तो कई ऐसे अनगिनत नाम हैं जो हमारे सामने ज़हन में आ जाएंगे। अगर वो लोग इतनी लड़ाइयाँ लड़के बिना डरे हमें आज़ादी दिला सकते हैं, हमारी ज़मीन पे हम खुल के सांस ले सकें, उसकी आज़ादी दिला सकते हैं, तो हमें भी डरने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं की औलादे हैं। आजकल का जो दौर चल रहा है, कोविड है, जॉब जा रही है, किसी रिलेटिव में, किसी के फ्रेंड्स में कहीं किसी की डेथ हो रही है, बहुत ही डरावना सा माहौल हो गया है। क्या इस माहौल में डरना ज़रूरी है? देखिए, मौत है, उसे तो आना ही है, सेफ्टी रखना ज़रूरी है, पर डरना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आधे से ऊपर मौत तो डर के कारण ही हो जाती है। क्या कहते हैं आप, सच है या नहीं? कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर हम हिम्मत रखेंगे, ठीक है, मुसीबत आई है, उसे पार जाना मुश्किल है। जैसे उस छोटे बच्चे के लिए स्टेज पे जाके बोलना, आई डोंट थिंक कि इतना आसान होगा, पर उसे पता ही नहीं था कि डर क्या है, तो आसानी से गया भी और बोल के आ भी गया। तो वैसे ही अगर हम भी अपने मन से डर निकाल दें, तो क्या इस कोविड के दौर को बिना डरे हम लड़ के पार नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस छोटे से बच्चे की हिम्मत को मैं सैल्यूट करती हूँ। इस छोटे से बच्चे की कहानी उन बच्चों तक पहुँचाइए जिनको आपने खुद डरपोक बना रखा है, और उन माँ बाप तक, उन पेरेंट्स तक पहुँचाइए जिन्होंने अपने बच्चों को डरपोक बना दिया है या खुद किसी बात से डरे हुए हैं। जितना हो सके इस कहानी को शेयर कीजिए। आप भी इस बच्चे से कुछ सीख ज़रूर लें और अपने बच्चों को भी ऐसे ही निडर बनाएं। थैंक यू।